दोस्तों यह मूवी है एक ऐसे शादीशुदा कपल की जो अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। फिर इनकी लाइफ में एक ऐसे इंसानी रोबोट की एंट्री होती है जिसकी तरफ ये दोनों आकर्षित हो जाते हैं और हस्बैंड तो रोबोट के साथ इंटीमेट भी हो जाता है। लेकिन क्या ये वाकई रोबोट था? ऐसा क्या खुलासा हुआ इस रोबोट के बारे में कि कपल हैरान हो गए। आइए जानते हैं इस सस्पेंस से भरी हुई कहानी में। कहानी की शुरुआत में सोफी और जेम्स नाम के कपल को दिखाया जाता है जो कि अपना सामान एक नए घर में शिफ्ट कर रहे थे। दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन ना तो ज्यादा रिच थी और ना ही ज्यादा पुअर। दोनों ही मिडिल क्लास लाइफ हंसी खुशी गुजार रहे थे और अपना सारा काम खुद ही करना पसंद करते थे। लेकिन जेम्स के फादर काफी अमीर थे। वह अपनी कंपनी को अच्छे से चलाते थे और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन माने जाते थे। लेकिन कुछ रीजन की वजह से जेम्स अपने फादर से अलग हो गया था। शिफ्टिंग करने के बाद जेम्स और सोफी कुछ रोमांटिक मोमेंट एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी जेम्स को कॉल आता है कि जिससे उसे पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है और उनकी जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वह उन सब का अकेलौता मालिक है। इसके बाद जेम्स और सोफी दोनों ही नए रिच लाइफ की शुरुआत करते हैं, जहां पहले वह एक कंपार्टमेंट में रहते थे और अब उनके पास रहने के लिए बड़ा आलीशान बंगला था। सोफी को रिच लाइफ स्टाइल में रहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जेम्स उसे समझाता है कि उसे ऐसे ही रहना होगा। सोफी पहले ही दिन घर से 2 नौकर को निकाल देती है क्योंकि उसे अपना काम करना खुद ही अच्छा लगता था। लेकिन यह बात जब जेम्स को पता चलती है तो उसे ये अच्छा नहीं लगता। वह सोफी को बताता है कि वह पहले छोटे कंपार्टमेंट में रहते थे तो उसे काम करना आसान होता था, पर यह घर काफी बड़ा है, उसे यहाँ पर काम करना मुश्किल होगा। धीरे धीरे टाइम गुजरता है। जेम्स को अपने पिता की कंपनी संभालना काफी मुश्किल पड़ रहा था और उधर सोफी को घर के काम करने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिससे यह लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे। एक दिन जेम्स यह प्रॉब्लम अपने एक दोस्त को बताता है। वह दोस्त जेम्स की कंपनी में एक साइंटिस्ट था जिसके पिता भी इसी कंपनी में काम करते थे। वह जेम्स को इंसानी रोबोट लेने की सलाह देता है। अगले दिन जेम्स सोफी को एक रोबोट कंपनी में लेकर आता है जहां वे दोनों कई सारे रोबोट को देखते हैं। वह रोबोट देखने में लग ही नहीं रहे थे कि वह रोबोट हैं। फिर ये दोनों एक रोबोट को सिलेक्ट करते हैं जिसका नाम हेनरी था। कंपनी का मालिक उन लोगों को भरोसा दिलाता है कि यह रोबोट बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, यह आपकी हेल्प के लिए ही बनाए गए हैं। इसके बाद मालिक हेनरी को जेम्स के जूते चाटने को बोलता है। हेनरी बिना किसी झिझक हट के जेम्स के जूते चाट लेता है। इसके बाद यह लोग उसे अपने घर ले आते हैं। रोबोट पूरे घर का काम अच्छे से संभाल लेता है। वह जेम्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, जिसे जेम्स भी बिना झिझके हेनरी को अपनी सारी बातें शेयर करता है। शुरुआत में सोफी हेनरी से डर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी उसके साथ एडजस्ट हो जाती है। अब यह लोग अपनी लाइफ में हेनरी के आने से बहुत खुश थे। एक दिन सोफी हेनरी से प्यार भरे क्वेश्चन पूछती है जिसका रिप्लाई भी हेनरी बहुत अच्छे से देता है, पर यह बात जेम्स को अच्छी नहीं लगती। वह सोफी से ऐसी बात ना करने को बोलता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है सोफी हेनरी की तरफ काफी क्लोज हो जाती है। वह हेनरी को एक इंसान समझने लगती है, पर यह बात जेम्स को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसने जब से कंपनी को संभाला है उसे सोफी को टाइम देना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन सोफी तो हेनरी के प्यार में गिर गई थी। वह उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर जेम्स सोफी को समझाता है कि हेनरी बस एक रोबोट है और कुछ नहीं। लेकिन इसी बात पर इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और सोफी घर छोड़कर चली जाती है। यह बातें जेम्स हेनरी को बताता है और बातों ही बातों में जेम्स हेनरी के क्लोज आ जाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन जेम्स को होश आता है और उसने रात में हेनरी के साथ जो किया उसे काफी अफसोस होता है। फिर जेम्स सोफी को कॉल करता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन सोफी को तो सिर्फ हेनरी ही चाहिए था। उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ हेनरी ही छाया हुआ था। फिर अगले दिन सोफी घर वापस आ जाती है। हेनरी सोफी की देखभाल करता है और उसकी मसाज करता है। मसाज करते वक्त हेनरी के दिल में सोफी के प्रति प्यार का आकर्षण हो जाता है और वह सोफी को प्रपोज कर देता है। हेनरी यह भूल जाता है कि वो एक रोबोट है। सोफी जब हेनरी की बातें सुनती है तो वह डर जाती है और वह सारी ये बातें जेम्स को बताती है, जिसके बाद जेम्स हेनरी के मालिक को फोन करता है और वो यहाँ से हेनरी को ले जाने को बोलता है। जब मालिक हेनरी को लेने आता है तो हेनरी उसे भी बुरा भला बोलने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि हेनरी कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान है। दरअसल हेनरी का बचपन से ही ब्रेन वॉश किया गया था। उसे बचपन से यह बताया गया था कि वह एक रोबोट है। उसे रोबोट की तरह ट्रेंड किया गया था। लेकिन जब हेनरी जेम्स की फैमिली में आता है तो वह भूल जाता है कि वो एक रोबोट है। वह इंसानों की तरह व्यवहार करने लगता है
और फिर उसके अंदर इमोशन आ जाते हैं। लेकिन यह बात जब पुलिस को पता चलती है तो वह हेनरी के मालिक को गिरफ्तार करने लगती है और इसी बीच में कंपनी का मालिक जेम्स को गोली मारने लगता है और उसी वक्त हेनरी जेम्स और सोफी को बचा लेता है और खुद गोली से मर जाता है। इस घटना के कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि जेम्स और सोफी को एक 4 साल के बच्चे के साथ देखते हैं। वह दोनों उस बच्चे का नाम हेनरी रखते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं और यहाँ पर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी है मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की मूवी देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।